यूजीसी कानून रद्द करो, रद्द करो। भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पार्टी पे आके, अरे पार्टी पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बात है यार, कह रहे हैं बता दो। बात ही नहीं करेंगे क्या? राजनीतिक पार्टियों के पीछे घुमा के तो राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी को खाएगी। जब यूजीसी कानून बना था तो आप पिताजी दादाजी क्या कर रहे थे? तो उस टाइम भाइयों को जय श्री राम, जय परशुराम, जय मां भवानी। आज हम आए हैं यूजीसी बिल के विरोध में। यहाँ लोसल शहर में एक रैली चल रही है जो कि यूजीसी बिल के विरोध में वह समाज के लोग हैं वो ये रैली निकाल रहे हैं, जो कि यूजीसी हमारे 13 जनवरी को जो सरकार ने लागू किया था उसके ऊपर भारी आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है। संसद में ये कानून पारित होने के बाद से ही स्वर्ण समाज है उसमें भारी आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है। तो हम अभी आए हैं अपने सीकर शहर के, जो एक लोसल शहर है सीकर के पास में, वहां अभी हम पहुंचे हैं। हमारे सामने जितनी भी संख्या है, जितने भी लोग हैं, इनके जो जनप्रतिनिधि है, हम उनसे बात करेंगे कि क्यों आखिर ये रैली रखी गई है, क्या इसका मकसद है और क्या है यूजीसी बिल। नमस्कार सर। नमस्कार, जय माता जी, जय परशुराम। ये जो आपने जन आक्रोश रखा है यूजीसी का और इतनी जो जनसंख्या यहाँ पर इकट्ठी हुई है, तो इसके बारे में आप जनता को संदेश देना चाहोगे? जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो अभी यहाँ पे इकट्ठे नहीं होकर अपने फोन में लगे हैं, अपने अधिकार के लिए यहाँ आगे नहीं आकर अपने कामों में लगे हैं, क्योंकि काम तो रोज ही होते रहेंगे। यहाँ अपना आज अगर इन्होंने आवाज नहीं उठाई तो आगे जाकर जो जनता है, जो छोटे बच्चे हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपका क्या संदेश है उस बारे में? ये संदेश है कि हमारे सभी सवर्ण भाई और सर्व समाज हमारे साथ है। ये छोटे से नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें आप देख सकते हो सिटी के बराबर की संख्या में यहाँ लोग पधारे हैं। आक्रोश हर जाति में है और इसको कानून को वापस लेने के लिए हम दबाव डाल रहे हैं, जिससे सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य खराब न हो। हमारी किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। और जिन सरकारों को हमने पालते हैं वही सरकारें हमारे सवर्ण समाज का सत्यानाश करती है। इसलिए सरकार को चेता रहे हैं, समय रहते जाग जाओ, सवर्ण समाज को समझाओ। हम किसी जाति विशेष से भेदभाव नहीं करते। पहले भी राजपूत, ब्राह्मण और बनिया किसी जाति से भेदभाव नहीं करता था, सबके घर जाके काम करता था, सबको पालता पोसता था। उसके बाद में हमने सब चीज दे दी, उसके बाद भी हम भेदभाव नहीं करते। उसके बाद भी हमें को मारा जा रहा है। इसके यूजीसी विरोध जो लाया गया है उसका हम विरोध करते हैं। और आपको धन्यवाद, आपका चैनल का बहुत धन्यवाद, हमारी आप आगे तक आप आवाज पहुंचाने के लिए। जनता है उनको आप कहना चाहे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे आक्रोश में, ऐसी जो रैली निकाली जाती है उसमें पहुंचे या फिर अपना समर्थन दे, चाहे वो लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना समर्थन दे, चाहे वीडियो को शेयर करके दे, चाहे ट्विटर पर हैशटैग का जमाना है आजकल, तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के बारे में? देखिए, भीड़ 3 ही कारण से एकत्रित होती है, या तो दबाव, या अभाव, या प्रभाव। दबाव जब किसी चीज के संसाधन में चारों तरफ से हम लोग सारे लोग एकत्रित करने के लिए दबाव बनाते हैं, भाई सब लोग आओ और इस तरह की कोई जो गतिविधि सरकार द्वारा आई है, लाई गई है, उसका पुरजोर विरोध करो। तो पहला काम ये होता है। दूसरा, अभाव की हमें कोई सुख सुविधा में, अगर दुनिया में सारी सुख सुविधाएं अन्य किसी व्यक्ति को मिल रही है, हमें उससे वंचित रखा जाता है, तो वो जो अभाव जब होता है तब भीड़ एकत्रित होती है। या फिर होता है तीसरा कारण, प्रभाव, कि ऐसे कोई व्यक्तित्व या ऐसी कोई विचारधारा जिसका प्रभाव लोगों पर ऐसा हो कि उसमें उसके एक कहने मात्र से भीड़ एकत्रित हो जाए। यूजीसी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो ये प्रावधान लाई है शिक्षा नीति में, ये सवर्ण समाज के जो छात्र हैं उनके हितों की रक्षा इसमें बिल्कुल नहीं है। उनके लिए एक तरह से ये मृत्युदंड के बराबर ये प्रावधान है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मैं ऐसा कहीं नहीं कह रहा कि SC ST या OBC के हमारे छात्रों के साथ या हमारे भाइयों के साथ कोई अत्याचार, अनुचित कोई काम हो, बिल्कुल उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन इस आड़ में सवर्ण समाज के जो छात्रों को एक मृत्युदंड के समान, उनके लिए ये ऐसी योजना, ऐसा प्रावधान भारत सरकार लेके आई है कि भाई बच्चों की बिना किसी जांच के उन पर कार्रवाई कर देना, और शिकायत अगर झूठी पाई जाती है तो उस शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं होना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से और सभी युवाओं से कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल से भी सरकार को ये अवगत कराएं कि भाई या तो यूजीसी बिल को निरस्त करें या पुनर्विचार करके सवर्ण समाज के साथ जो अहित
ये होने की संभावना इसमें है उसको समाप्त करें। कौन सी जगह से यहाँ पर लोग पधारे हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए, और क्या आप सरकार से, आप हमारे माध्यम से आप बोलना चाहेंगे सरकार को कि यूजीसी के विरोध में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं और कैसे ना कैसे ये यूजीसी खत्म किया जाए, जिसके लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ देखो लोसल और लोसल के आसपास का चारमेर का क्षेत्र जो भी है, जैसे सिंगराउट है, कांदड़ी है, पत्तापुरा है, भिराना है, छोटी लोसल है, और भी चारों तरफ जो भी गांव है, सब गांव वाले यहाँ आए हैं। सुवर्ण कास्ट के जितने भी बामन बनिया राजपूत भाई जितने भी है, सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो ये यूजीसी है, यूजीसी के विरोध के अंदर ये खड़े हैं और ये एक जुलूस के रूप में और इसका विरोध जता रहे हैं। हमारे भी कई मित्र ओबीसी SC ST से है बिल्कुल, तो ऐसा कोई भेदभाव आज के समय में है नहीं, तो इसके बारे में आप? यहाँ तक सर मैं 52 ईयर का हो गया, तो स्वर्ण समाज ने एक पढ़ा लिखा समाज है, भेदभाव कभी नहीं किया है। और अब जब एजुकेटेड हो गया पूरा देश तो भेदभाव का तो सवाल ही नहीं है। भेदभाव तो करती है तो सरकार करती है और वोटों के लिए करती है कि वोट का ध्रुवीकरण कैसे हो, इसलिए भेदभाव को बनाती है वो। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो ये कानून तो रहना ही नहीं चाहिए, क्यों तो अपन इकट्ठा हुए हैं। जब सरकार अपनी है, स्वर्ण समाज की सरकार है, स्वर्ण समाज ने पीडीओ से वोट दिया है, एक ही एक जगह दिया, आंख नीच कर दिया है, तो इसके लिए इतना फिर परेशान होना है, भीड़ ही क्यों इकट्ठी होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, सर गिने जाते हैं, भीड़ ही दिखानी पड़ती है। आज तो अपन सब लोग क्वालिटी के आदमियों को इकट्ठा किया, और जब सरकार अगर नहीं मानेगी और नहीं चेंजेस लाएगी तो भीड़ भी बढ़ाएंगे, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता स्वर्ण समाज में ही है। बिल्कुल है। तो जब मेरी संतान पर, मेरे भविष्य पर सवाल खड़ा होगा तो ये मेरा दायित्व है कि मैं मेरे समाज के साथ खड़ा हूँ और कंधा से कंधा मिलाकर चलूं। अपने समाज में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञानी ज्यादा होने पर क्या है कि दिमाग ज्यादा आ जाता है, बचने के तरीके खोजते हैं। बचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब शिलालेख लिखे जाएंगे कि जब यूजीसी कानून बना था तो आप पिताजी दादाजी क्या कर रहे थे, तो उस टाइम जवाब नहीं दे पाएंगे आप अपने पीढ़ियों को। बिल्कुल तो जरूरी है, इसका विरोध होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो उसको साइड में पटक दीजिए, पहले आपका परिवार है, आपका समाज है, तब पार्टी है और देश है। आपका घर सही रहेगा, आपकी औलाद सही रहेगी, आप सही रहेंगे तो किसी दूसरे के लिए सोचेंगे ना आप। क्या स्वर्ण समाज का ठेका है क्या कि हर बार वो त्याग और बलिदान दे देश के लिए? तो स्वर्ण समाज को इस तरह का कानून की जरूरत क्या है? ये आना नहीं चाहिए था कानून। जब सरकार हमारी, हम वोट देते हैं तो ये कानून नहीं आना चाहिए था। बनाने की हिम्मत क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी तो इसको निरस्त हो जाना चाहिए। तो इसका घोर अपन विरोध करते हैं और आज प्रतीक रूप में है और ये अग्नि बढ़ेगी, क्योंकि परशुराम के जो वंशज है एक बार अगर कोई ठान लेते हैं तो करके रहते हैं वो। तो निश्चित रूप से सरकार को इस कानून को वापस करना ही पड़ेगा। यूजीसी जो बिल है इसको वापस ले, ये इन सब का मैसेज है सरकार के लिए। और अगर आप भी स्वर्ण समाज से बिलोंग करते हैं, अगर आपको भी ये कानून दुखदाई लगता है तो हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए, ऐसी न्यूज के लिए हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।